शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, क्योंकि आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ऐतिहासिक दिन रहा। भारतीय राजनीति के कैनवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कुशल चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं जो अपनी अनूठी कार्यशैली और अप्रत्याशित प्रयोग से न केवल विपक्ष को हैरान करते हैं बल्कि संगठन में भी नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इसी पॉलिसी ऑफ सरप्राइज और भविष्य की सोच का अगला पड़ाव आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी देखने को मिला, जब बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था और आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई। उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के तमाम शीर्ष लीडर मौजूद थे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज भी नामांकन के साथ ही पार्टी के इतिहास में एक नए पन्ने की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के अध्यक्ष पद के लिए आज नॉमिनेशन हुआ और माना जा रहा है कि अध्यक्ष चुन लिए गए, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। नितिन नवीन के अलावा और कोई भी नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचा था। ऐसे में नितिन नवीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रही है और केवल आधिकारिक ऐलान होना अब इसका बाकी है। माना जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास के लिए ये दिन काफी ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। और पीएम मोदी ने ऐसा प्रयोग किया कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बीजेपी में चेहरों का अचानक उभरना कभी इत्तेफाक नहीं होता है, आज भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयोग के केंद्र में है युवा जोश और अनुभवी सांगठनिक कौशल का मेल। छत्तीसगढ़ की प्रयोगशाला में सफल होने के बाद नवीन का यह बढ़ता कद विरोधियों के लिए एक चेतावनी है और अपनों के लिए एक संकेत कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई पीढ़ी यानी कि जेन जी को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और बीजेपी ने इसका जवाब नितिन नवीन के प्रयोग के जरिए दे भी दिया है। पार्टी के पुराने ढांचों को तोड़कर जेन जी की आकांक्षाओं को समझने वाले युवा चेहरों को आगे करना एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। दरअसल देश में नई पीढ़ी की संख्या अच्छी खासी है और बीजेपी ने महज 45 साल के नितिन नवीन को पार्टी के सबसे बड़े पद पर पहुंचाकर देश की युवा पीढ़ी को पॉजिटिव मैसेज दिया है। और संदेश यह है कि मोदी और बीजेपी की सरकार युवाओं पर खास फोकस भी रखेगी। पार्टी ने जो युवा अध्यक्ष बनाए हैं, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहां तो वंशवाद का है। भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया है। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। 1 लाख युवाओं को जो आने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था राजनीति में, उसमें नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में जब अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी केवल कहते नहीं, भाजपा सबसे पहले करके दिखाते। और बीजेपी का यह सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं बल्कि इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने नितिन नवीन के जरिए न केवल अपनों को चौंकाया बल्कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आंकड़ों के जरिए भी आपको समझाते हैं कि क्यों चौंका दिया है विपक्षियों को। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उम्र कितनी है? सिर्फ 45 साल। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, 140 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उम्र 43 साल। एमके स्टालिन की अगर बात करते हैं तो 72 साल इनकी उम्र है। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी भी करीब 70 साल की हो गई हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव की बात करें तो वो 52 साल के हो गए, यानी कि जितने साल की बीजेपी हुई है उतने साल का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। देश की सबसे अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके स्थापना दिवस की बात की जाए तो करीब 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो उनकी उम्र ही 43 साल हो चुकी है। और इतना ही नहीं, नितिन नवीन कांग्रेस और सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से भी उम्र में नितिन नवीन काफी ज्यादा छोटे हैं। यानी कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र 83 साल है और राहुल गांधी से भी
छोटे हैं नितिन नवीन, जिन्हें बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और बात की जाए तो युवा कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यूथ पर फोकस प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है, जो कि नितिन नवीन के जरिए बंगाल पर भी नजर है, जो अभेद दिखला रहा है बीजेपी के लिए। जाति से ज्यादा रणनीति पर ध्यान देना ज्यादा फोकस इस बार बीजेपी कर रही। विपक्ष के परिवारवाद की हवा निकालना भी एक संदेश इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। उम्रदराज विपक्षी नेताओं के बीच में ऊर्जावान अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के तौर पर चुना जाना, यह साफ संदेश देता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं के साथ हैं। और आज जब राजनीति में युवा मतदाताओं का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में देश में उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है, पार्टी में भी उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नितिन नवीन को अपने अध्यक्ष के रूप में चुना है, ताकि पार्टी युवाओं की दिलों पर अपनी पकड़ बना सके, जगह बना सके। नितिन नवीन के जरिए बीजेपी ने युवा पीढ़ी के साथ जुड़ने की एक रणनीतिक पहल की है। युवा पीढ़ी क्यों अहम है, जरा इन आंकड़ों पर भी नजर डालिए जो आपको हम दिखाने वाले हैं। जैसे नितिन नवीन को पार्टी का सबसे बड़ा पद दिए जाने के बाद फायदा मिल सकता है। 2024 की अगर चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो करीब उस वक्त 21 करोड़ 53 लाख युवा वोटर्स थे। 2029 की अगर बात करें, संभावित है, चूंकि अभी जनगणना हो रही है, 23 करोड़ और 9 लाख के आसपास यहां पर युवा वोटर्स हो सकते हैं। और इसीलिए बीजेपी का फोकस भी इस बार युवाओं पर है। 18 से 29 वर्ष के ये वोटर्स हैं जिनको बीजेपी फोकस कर रही है। 2024 और 2029 के संभावित चुनाव की अगर बात करें, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 96 करोड़ से ज्यादा वोटर थे और उनमें से युवा वोटर करीब 22% थे। 2029 में इनकी संख्या में इजाफा होगा, जिस पर बीजेपी की पैनी नजर है। नितिन नवीन महज 45 साल के, यानी कि जितनी भी राष्ट्रीय और ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें नितिन नवीन की उम्र काफी कम है। और इस साल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है। ये नाम है पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी। इन 5 जगहों पर युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में चुनावी राज्यों में नितिन नवीन का तुरुप का इक्का वो साबित हो सकती हैं पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। 2026 की चुनावी राज्य अगर बात करें, कहां पर चुनाव होंगे 2026 में, और 18 से 29 वर्ष के वोटर की अच्छी खासी यहां पर तादाद है। पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर 24% के आसपास युवा वोटर्स हैं। असम की बात करते हैं, यहां पर 30% के आसपास युवा वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच है। केरल की बात करते हैं तो यहां पर 18% के आसपास युवा वोटर्स हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर 19.43% के आसपास युवा वोटर्स हैं। पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर 21.6% के आसपास युवा वोटर्स हैं। और इन्हीं राज्यों में बीजेपी को अपनी पकड़ मजबूत करनी है, इसलिए युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही बीजेपी। दूर दूर तक जिनके नाम की चर्चा नहीं थी, वे नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने और अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आधिकारिक ऐलान होना है, क्योंकि नितिन नवीन के अलावा किसी ने नामांकन नहीं किया है और मंगलवार को ऐलान किया जाएगा। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इससे पहले केवल 43 वर्ष की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी, 1968 में 45 वर्ष की उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी, 1973 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। यानी कि अब तक अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। युवा और वयोवृद्ध नेतृत्व की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपेक्षाकृत युवा और ऊर्जावान चेहरे पर भरोसा जताया है, क्योंकि आगे कई राज्यों में चुनाव हैं। बिहार और देश के प्रमुख विपक्षी दलों के अध्यक्षों की औसत आयु काफी ज्यादा है, लेकिन नितिन नवीन चूंकि 45 साल के हैं, सबसे युवा माने जाते हैं। संगठन को गतिशील बनाने के लिए पार्टी ने युवा जोश को प्राथमिकता दी है। ऊर्जा और गति का संदेश दिया गया है इनके नाम के चयन को लेकर। नियुक्ति से विपक्ष पर दबाव बढ़ेगा कि वो अपने संगठन और नेतृत्व में बदलाव करे, और इसी वजह से ये प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, जिसके बाद विपक्षी दलों की टेंशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है।